हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3, ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम एक का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक का 3 सॉल्व करेंगे और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे, ठीक है। तो एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं दोनों को, ठीक है। तो क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। क्या बोला, ये जो दोनों समीकरण दिया हो ना, इसमें टोटल 6 सवाल है, ठीक है। तो पिछला वीडियो में 2 सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है, और इसमें भी 2 सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में फिर से 2 सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और ये क्या है 4, ठीक है। तो दोनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, 3x माइनस का बाई, ठीक है, और बराबर का 3, ठीक है। ये समीकरण एक हो गया और ये कितना 9x है ना, माइनस का 3y और बराबर का हो गया 9, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम 3 भी कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर 3 हम कॉमा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, ठीक है, और माइनस का बाई और बराबर का 9। ये कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3x और माइनस का बाई बराबर का 3। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से बोले तो इसको यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 3x, ठीक है, और माइनस का बाई बराबर का 3, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 3x बराबर, ठीक है, तो 3 और ये माइनस का बाई इधर जगह तो क्या होगा प्लस का बाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 3 प्लस का बाई बटा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये समीकरण हो गया आपका 3, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, है ना, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन है, ये वाला निकला, ठीक है। 3 अच्छा से देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे 3x और माइनस का बाई बराबर का 3। तो x की जगह पे हम ये वाला पूरा मान रखेंगे, 3 प्लस का बाई बटा 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया और यहाँ पे कितना रखेंगे 3 प्लस का बाई बटा का 3, ठीक है, और माइनस का बाई, ठीक है। इस तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है। अब ये बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 कट जाएगा और ये हो गया 3 प्लस का बाई, ठीक है, और माइनस का बाई बराबर कितना हो गया 3। अब ये माइनस प्लस दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का बाई और ये क्या है माइनस का बाई, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, यहाँ 3 बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। यानी क्या हो गया, ये हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया इसका, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अपरिमित रूप से, परिमित है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनेक हल। इसके बाद आगे नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से हम अगला को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चौथा को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम चौथा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट, है ना, 2x और प्लस का 0.3y और बराबर का 1.3। ये समीकरण 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 0.4x, ठीक है, और प्लस का 0.5y बराबर का और 2.3, समीकरण 2, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल है 2x और 3x और बराबर का 13 मान लेना है, ठीक है। इधर हम लोग सभी में, ठीक है। तो आप इसको अलग तरीके से हटा भी सकते हैं, ठीक है, गुना करके इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। बस हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस का 3y, ठीक है, और बराबर का 13, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे 4x और प्लस का 5y और बराबर का कितना हो जाएगा 23। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 के माध्यम से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का 13, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा और ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3y, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 13 माइनस का 3y, ठीक है, और बटा कितना होगा 2। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ये है, इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, पहले लिख लेते हैं इसको, प्लस का 5y बराबर का 23, ठीक है। अब जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम यहाँ पे x का मान रख देंगे, सिंपल है। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, और x कितना है ना, x पर 13y माइनस का 3y बटा का 2, ठीक है, ये हो गया, और प्लस का 5y बराबर का 23, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कटेगा तो इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 यहाँ से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, और ये गुना हो जाएगा तो 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6y, ठीक है। ये 2 से 13 दूनी 26 और 2 से 3 दूनी और 6y, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y, ठीक है, और बराबर का 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है ये प्लस का 6y, ठीक है, सॉरी ये माइनस का 6y और ये क्या प्लस का 5y, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, बट साइन किसका रहेगा माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से 5y को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 माइनस का y, सिर्फ y, और बराबर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस का y बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 23 और माइनस ये प्लस में है, ठीक है, तो इधर जगह तो क्या होगा माइनस का 26, ठीक है। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 26 में से, है ना, 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3 लिखाएगा, माइनस का 3 लिखाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपस में कट गया, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना है 13 माइनस 3y, ठीक है। तो 13 माइनस का 3y और बटा कितना है 2, ठीक है, बटा कितना 2। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया देखेंगे 13 माइनस का और 3 और y का मान कितना आया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 बटा का 2, ठीक है। अब x बराबर क्या लिखाएगा 13, है ना, और माइनस 3 दिया 9 बटा का 2, x बराबर कितना आ गया 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ 4 बटा 2 यानी कि 2 2 नहीं 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है, और y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत समझ में आता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसको देख करके हम अच्छे से और समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।